आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे 2019 डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, इसमें आपका समय 1 घंटा रहता है और पूर्णांक आपका 25 अंक का रहता है। वस्तुनिष्ठ जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला इसमें देखिए, फल का पेड़ जो है गिरना उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन आप में चूज़ करना है कि इसमें कौन सा सही है। और इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जा सकता है, कौन सी विधि है। इसमें ऑप्शन दिया है बीनकर या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ये 4 ऑप्शन दिया है। इसी तरह पत्तियों द्वारा जनन होता है, अजूबे में, बबूल में, केला में या आम में, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा है उभयचर जंतु जो है, ये मेढक है, मछली है या चिड़िया या कुत्ता है। 5वां क्वेश्चन, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। इसमें कुंतल है, किग्रा है या ग्राम तथा न्यूटन है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें आते हैं जो 6 से 11 तक रहते हैं। 6वां है आपका पुष्प के मादा अंक का नाम लिखिए, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में है। 7वां है संजीव के जो है एक लक्षण लिखना है। 8वां है शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए, ये 8वां नंबर का है। 9वां है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। अब ये हमारा अति लघुत्तरीय के 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 10वां है आपका कि 10वां क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है। 11वां जो है ये पूछ रहा है कि समय का जो मानक मात्रक क्या होता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ 11 क्वेश्चन हो गए। अब आता है लघुत्तरीय क्वेश्चन। 12वां है गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है। 14वां है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ प्रायानुकूली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, पुष्प के कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन 16वां है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले 2 हानियों के जो है लिखना है। 17 है मृतिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग लाई जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन 18वां, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपको 18 क्वेश्चन बताया। तो 1 से लेकर 5 तक हमारा बहुविकल्पी होता है जो 1 अंक का होता है। मिलाया जाए टोटल अंक तो 5 अंक का हो गया। 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हमारे 1 अंक के आते हैं जो अति लघुत्तरीय हैं, तो ये भी 1 अंक के आते हैं। तो 1 से लेकर 11 तक 1 अंक की हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 से 18 तक जो है 2 अंक का आता है, यानी टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 दूनी 14 अंक, तो 14 अंक ये हो गए हैं आपका लघुत्तरीय। और 11 अंक में आपका बहुविकल्पी और लघुत्तरीय होता है। टोटल मिलाया जाए तो 25 अंक का होता है। तो 25 अंक के क्वेश्चन में आपको समय आपका 1 घंटा होता है। तो हम पहले बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं और 1 अंकी वाला। 2 अंक में हम संक्षिप्त में सारे उत्तर हम दे देते हैं। अब आते हैं कि कितना अंक हमारा पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क है और इस सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन। अब आता है कि जो साइंस का आपका क्वेश्चन होता है, इसमें 5 जो है आपका बहुविकल्पी, 6 नंबर आता है अति लघुत्तरीय। टोटल ये 6 5 11 नंबर का हो गया। और पासिंग मार्क्स इसका 12 है। इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन आता है कि फल पेड़ से गिरने का उदाहरण है। इस 4 ऑप्शन में आपका सा होगा गुरुत्वबल। दूसरा है बालू और लोहे को हम कैसे पृथक करेंगे, तो ये है आपका पृथ्वी, ये उत्तर बा होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। और आप पत्तियों द्वारा
जो जनक होता है वो है अजूबा। अब अगला आता है कि उभयचर जंतु कौन सा है, इसका आपका आ होगा मेढक। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, इसका भी उत्तर आपका हम जो है वो किग्रा होगा। उत्तर बा कि कौन सा मात्रक उसका मानक है, ये किग्रा होगा। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके बहुविकल्पी का। अब आता है कि 6 क्वेश्चन जो आपको होंगे वो अति लघु उत्तरी है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम देखिए जायांग है, या इस तरह के 2 नाम आप पूछ रहे हैं। तो स्त्री केशर है, ये सब क्या है, हमारे मादा अंग है। अगला क्वेश्चन आता है कि सजीवों का लक्षण लिखिए। सजीव का लक्षण है, इसमें कोशिका संरचना, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये इसके लक्षण है। अगला आता है कि शाकाहारी और मांसाहारी जंतु के 2 नाम लिखिए। तो शाकाहारी में अब हाथी, दरियाई घोड़ा। मांसाहारी में अब कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया। अब आता है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो यदि तेज़ दौड़ते हुए बालक के अचानक केले के छिलके पर पड़ जाता है तो वो गिर पड़ता है। या कैरम बोर्ड पे हम पाउडर छिड़क देते हैं, या छिड़कने से मोटी बहुत वो जो है तेज़ी से हमारी फंसने लगती है गिट्टियाँ। अब आता है कि किसी भी घर्षण बल किसे कहते हैं, किसी 2 सतह के संपर्क बलों के बीच जो है सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल हमारा घर्षण बल कहलाता है। अब आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 होती हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस। समय का जो मानक मात्रक है वो होता है मानक सेकंड। तो हमें 6, 5, 11 क्वेश्चन करना है। इसमें जो 1 नंबरी होते हैं, इस 6 को आपका 5 क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी का, और 6 क्वेश्चन आपका हो गया अति लघु उत्तरी। अब 7 क्वेश्चन लघु उत्तरी से आएगा। तो इसमें आपका 12वां क्वेश्चन है ग्रुप। अगला क्वेश्चन आता है गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु इस अवस्था को गति कहा जाता है। समान अवस्था में वस्तु की स्थिति या में परिवर्तन ही गति कहलाता है। ये कई प्रकार का होता है, सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति, घूर्णन गति। तो गति के कई प्रकार हैं। अब आता है कि अगला क्वेश्चन आता है जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। जरायुज या शिशु या जीव जो अपने खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, या स्तनधारी जंतु आते हैं इसमें जिसमें पैतृक गुण होता है, जैसे मनुष्य। अंडाज में जो होता है इसमें वे आते हैं जो आते हैं जीव जो अंडे देते हैं, जैसे कछुआ, सांप, पक्षी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं। इन पौधों की जो प्रमुख विशेषता जो हैं क्या क्या हैं। पत्तियों की जो सतह से जल या पानी भाप बनकर उड़ जाता है। मरुस्थल में आप जानते हैं कि पानी की कमी के कारण वातावरण जो आपका शुष्क होता है, और ये पानी वाष्प बन के उड़े ना, इसलिए पत्तियों में संचय हो जाता है और जो कांटे के रूप में, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और कुछ विशेषताएं इसमें हैं पौधे की। ऐसे क्षेत्रों में कुछ पौधे जो रसीले या फूले हुए होते हैं वो तने या अपने पत्तियों में पानी को भंडारित करते रहते हैं। कुछ पौधे जो पत्तियां नहीं होती अथवा बहुत छोटी पत्तियां होती हैं जो केवल वर्षा के बाद ही उगती हैं। पत्ती न होने के कारण ये जो पौधे हो प्रकाश संश्लेषण की में जो है जल कम सूखते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपने हरे तने का प्रयोग करते हैं। इसका अगला एक गुण होता है इन पौधों में कि जल को प्राप्त करने के लिए ये जड़ें काफ़ी गहराई तक फैल जाती हैं। ये इन पौधों का गुण होता है।
15वां क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का नाम लिखो। यहाँ फिगर देख रहे हैं, इसमें वायदल, दलपुंज और पुंकेसर, पुमंग, ये सब इसके भाग हैं। ये पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पुष्प के 4 भाग हैं, मुख्य, वायदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो यहाँ हम चारों का नाम लिख सकते हैं, 2 अंक का है। अब 16वां क्वेश्चन जो आता है वो है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले 2 हानियों जो है लिखिए। तो तंबाकू के सेवन से दमा हो जाता है और दूसरा है कि कैंसर हो जाता है। मृतिका किसे कहते हैं, इन्हें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग में लाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो पके हुए बर्तन में मृतिका कहा जाता है, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। पहला है पर परागण से प्राप्त नई जातियाँ उन्नत किस्म की होती हैं और ये रोग मुक्त होती हैं। तो यहाँ पे जो 2019 का पेपर हमने सॉल्व किया, इसमें हम देखा कि बहुविकल्पी 5 नंबर के आते हैं, अतिलघुत्तरी 6, तो 6, 5, 11। 7 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी 2 अंक का, तो 14। तो 14 और 11 मिलाया जाए तो 25 अंक होते हैं और आपको केवल 12 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो बहुत कठिन नहीं है, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 25 में 25 प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और अन्य बीटीसी जो ग्रुप हों उनको शेयर करिए उनमें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित रिवीजन या पिछले और प्रश्न पत्रों का सॉल्व, या आप कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम वीडियो आपको बराबर देते रहेंगे। और इससे रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, और जब हमारा वीडियो आप लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो एक प्लेलिस्ट आप में वीडियो में बन जाएगा, जिसको आप चाहे जब उसको खोल के देख सकते हैं।